हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे सवाल हर बार आते हैं और हम आज इसको शुरू कर रहे हैं और अभी ख़त्म भी कर देंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस समझने की देरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप गलती नहीं करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेगा, लेकिन रटने से काम नहीं बनेगा। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान आपको मालूम होगा, क्योंकि टेंस इतनी बार पढ़ चुके हैं, 10 तक आते आते इतनी बार पढ़ा हुआ होता है, सब मालूम ही होता है। सब्जेक्ट वॉज वर आता है, वॉज पता है सिंगुलर के साथ, वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर V1 में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट रूल जो है वो ये है, टू एक्सप्रेस सच एक्शंस विच वर इन प्रोग्रेस। ऐसे काम या कार्य जो प्रोग्रेस में थे या कंटिन्यूइंग थे एट द टाइम ऑफ स्पीकर्स ऑब्जर्वेशन, उस समय कंटिन्यू थे, पास्ट में कंटिन्यू थे, ऐसे एक्शन के लिए हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम यूज में लेते हैं। इनके लिए कुछ की वर्ड भी हैं, जैसे देखिए दोज डेज, दीज डेज होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर ई होता ना, इतना ही अंतर होता है, यहाँ दीज डेज होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता, दोज डेज है उन दिनों तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। एट दैट टाइम, एट दिस टाइम होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और एट दैट टाइम है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। देन, ऑल लास्ट वीक, ऑल संडे, ऑल यस्टरडे, ऑल लास्ट नाइट, ये की वर्ड्स हैं इसके। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, रहीम ब्लैंक स्पेस टेनिस एट दैट टाइम, एट दैट टाइम की वर्ड है, मतलब पास्ट कंटिन्यू, उस समय खेल रहा था, ठीक है। तो रहीम सिंगुलर है, तो रहीम वॉज प्लेइंग, रहीम वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट देखिए, दे ब्लैंक स्पेस डांस दोज डेज भी की वर्ड है, दीज डेज होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस करते, दोज डेज है तो पास्ट कंटिन्यूस। दे प्लूरल है तो दे वर लर्न, लर्न मीन्स लर्निंग, परफॉर्म लर्निंग। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कि जब व्हेन और व्हाइल आता है तो इस टेंस का कैसे यूज करना, और ये बिल्कुल आपके एग्जाम में हर बार व्हेन और व्हाइल से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और ये कंफ्यूज भी करते हैं। तो देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूँ मैं। आई ब्लैंक स्पेस टीवी व्हेन शी ब्लैंक स्पेस इन। अब देखिए इसमें दोनों एक्शन हो रहे हैं, दोनों ही पास्ट में होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ही पास्ट में एक्शन होते हैं। इनमें एक एक्शन होता है जो लॉन्ग एक्शन, लंबा काम होता है, एक होता है शॉर्ट एक्शन। अब यहाँ पे एक्शन ये हो रहा है कि आई ब्लैंक स्पेस टीवी, यहाँ पे वॉच लेगा, मतलब मैं टीवी देख रहा था। सी ब्लैंक स्पेस इन, वो अंदर, कम ये नाना अंदर आई। तो ये सोचिए कि लंबा एक्शन कौन सा है, जो लॉन्ग एक्शन होगा उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, और जो शॉर्ट एक्शन होगा उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो देखिए टीवी देखने का काम लंबा है, और आने का काम, जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, कोई अंदर आया तो आने में कितना लगता है, 2 सेकंड 3 सेकंड, ठीक है, तो आने का काम शॉर्ट एक्शन हुआ। तो उस हिसाब से आई, अब क्योंकि वॉच है तो आई सिंगुलर है, आई वॉज वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी, कम की सेकंड फॉर्म केम, शी केम। अब देखिए ये क्या है, लॉन्ग एक्शन है, लॉन्ग एक्शन, लॉन्ग एक्शन, और ये होता है शॉर्ट एक्शन, शॉर्ट एक्शन। इससे पहचाना कि लॉन्ग एक्शन कौन सा है, जो लॉन्ग एक्शन लंबा एक्शन होगा उसमें पास्ट कंटिन्यूअस, और जो शॉर्ट एक्शन होगा उसमें पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे पास्ट सिंपल। नेक्स्ट देखिए, सी ब्लैंक स्पेस रीड हर बुक वाइल हर ब्रदर ब्लैंक स्पेस। अब वाइल का क्या कॉन्सेप्ट है, वाइल का कॉन्सेप्ट ये है कि वाइल मतलब दोनों ही काम पास्ट में जारी थे, दोनों ही काम साथ साथ में चल रहे थे, पैरेलल चल रहे थे, ये मतलब है। हालांकि वाइल का मतलब सेंटेंस को पढ़ने पे निकालना, वाइल मतलब दोनों तरफ कंटिन्यू टेंस भर दें ऐसा भी नहीं, पास्ट कंटिन्यू भर दें ऐसा भी नहीं, लेकिन ज़्यादातर
80% में आपको यही करना है, जहाँ आपको वाइल दिखे आप वहाँ पे दोनों जगह पास्ट कॉन्टिन्यूस भरेंगे। लेकिन फिर भी 20% चांसेस होते हैं जहाँ एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यू आता है और एक तरफ पास्ट सिंपल आता है। कैसे पहचानेंगे वो हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वाइल है, मतलब यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, वो अपनी किताब पढ़ रही थी, उसी समय उसका भाई सो रहा था, तो दोनों पास्ट में कॉन्टिन्यू थे काम, ठीक है ना। तो शी वॉज रीडिंग, she was reading her book while her brother was sleeping. नेक्स्ट देखिए, while he blank space water the plants, जब वो पौधों को पानी दे रहे, एन इंसेक्ट हिम बाइट, बाइट इन काटना। अब देखिए यहाँ पे while का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आपको पता लगाना कि क्या दोनों तरफ कॉन्टिन्यूस आएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ही ब्लैंक स्पेस द प्लांट्स, पानी देना, वाटर, वाटर इन पानी, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ वाटरिंग। अब ध्यान रखिएगा कि पानी देने का प्रोसेस लंबा है, बिल्कुल है, पानी कोई 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड में नहीं पिला सकते, पौधों को टाइम लगता है। लेकिन एन इंसेक्ट बाइट, बाइट इन काटना, उसको इंसेक्ट ने काट लिया, ये काम तो 2 सेकेंड में हो सकता है, शॉर्ट एक्शन है। तो ये जो लॉन्ग एक्शन है उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस, और ये जो शॉर्ट एक्शन है वहाँ पे आएगा पास्ट सिंपल। तो व्हाइल ही वॉज वाटरिंग, while he was watering the plants, an insect bite, bite first form, bite second form, bitten third form, bite him, bit him, उसको काट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एग्जाम्पल मैंने ज़्यादा लिए हैं ताकि आप वैन और वाइल के कॉन्सेप्ट को समझ सके। वैन आई ब्लैंक स्पेस अ बुक, नितेश ब्लैंक स्पेस। अब देखिए, जब मैं किताब को क्या राइट एंड लिखना, जब मैं किताब लिख रहा था, नितेश क्या आया, अराइव्ड, आ रहा, आया, वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे हिंदी में मतलब नहीं निकालना, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट एक्शन है, एक लॉन्ग एक्शन है। लॉन्ग एक्शन कौन सा? किताब लिखने का, किताब कोई आप 1-2 मिनट में नहीं लिख सकते, टाइम लगता है, लेकिन आने का काम शॉर्ट एक्शन है। तो यहाँ होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस और यहाँ होगा पास्ट सिंपल। देखिए, व्हेन आई वॉज राइटिंग, व्हेन आई वॉज राइटिंग अ बुक, नितेश अराइव्ड, अराइव की सेकंड फॉर्म अराइव्ड, अराइव्ड। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई ब्लैंक स्पेस वॉच टीवी द लाइट्स आउट। अब देखिए व्हेन आया है, दो कॉन्सेप्ट है, दोनों ही काम पास्ट में खत्म हो चुके थे, एक पास्ट में कंटिन्यू था, एक खत्म हो गया। कैसे पता चला? जब मैं टीवी देख रहा था लाइट चली गई। अब देखिए टीवी देखना का काम लंबा है, लेकिन लाइट जाने का काम कोई लंबा नहीं है। लाइट चली जाती है, सेकंड के कौन से हिस्से में पता लगा लीजिए आप, लाइट चली जाती है। लेकिन यहाँ पे व्हेन आई वॉज वॉचिंग, when I was watching TV the lights go की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे went out, लाइट चली गई। तो ध्यान रखिएगा ये एक लॉन्ग एक्शन है इसलिए पास्ट कंटिन्यूस, ये शॉर्ट एक्शन है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। और इस टेंस का अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए, वी ब्लैंक स्पेस प्ले कंप्यूटर गेम्स while सी ब्लैंक स्पेस अ बुक। अब देखिए वाइल आया है, मतलब एक दोनों काम पास्ट में, या तो एक खत्म हो गया होगा दूसरा जारी रहा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन कंप्यूटर पे गेम खेलना ये भी एक लॉन्ग एक्शन है, शॉर्ट एक्शन ये भी नहीं है। और किताब पढ़ना ये भी शॉर्ट एक्शन नहीं है, मतलब दोनों ही लॉन्ग एक्शन है। तो इनके लिए दोनों ही पास्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों में आएगा। तो क्या आएगा? वी वी के साथ वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग computer games while she was reading a book। अब हम करते हैं बुक की एक्सरसाइज। बड़ी आसानी से अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब गलती करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कॉन्सेप्ट देख पढ़ने के बाद हम करते हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज।
आपको इसमें भरना है पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट सिंपल, ठीक है। ये दोनों टेंस साथ में भी होते हैं यूज, ठीक है। सॉरी। आई ब्लैंक स्पेस माई हैंड्स एन द टेलीफोन ब्लैंक स्पेस। अब देखिए, आई वॉश माई हैंड्स, अब हाथ धोने का काम लंबा प्रोसेस है, लेकिन टेलीफोन की घंटी बज जाती है 1 सेकंड में, तो आई के साथ आएगा वॉज, आई वॉज वॉशिंग। अब वॉशिंग में आप इसके साथ आई एन जी जोड़ देंगे, आई एन जी। आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन, और रिंग की सेकंड फॉर्म आएगी रैंग, आर ए एन जी, रैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे ऑल ब्लैंक स्पेस हैव ब्रेकफास्ट व्हेन आई गॉट अप। अब यहाँ देखिए गॉट अप, मैं उठा, ये शॉर्ट एक्शन है तो यहाँ सेकंड फॉर्म भरी हुई है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो कि लॉन्ग एक्शन है, लंबा काम है, ब्रेकफास्ट लेने में टाइम लगता है, तो दे ऑल, क्योंकि ये प्लूरल है तो आएगा वर, दे ऑल वर। अब हैव की फोर्थ फॉर्म, मतलब यहाँ पे लास्ट में हम बात कर चुके, जब ई हो तो ई हटा के आई एन जी लगाते हैं। दे ऑल वर हैविंग ब्रेकफास्ट व्हेन आई गॉट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोर बेल ब्लैंक स्पेस रिंग वाइल सी वॉज रीडिंग। अब देखिए वो पढ़ रही थी, लॉन्ग एक्शन है, वाइल का यूज हुआ है यहाँ पे, लॉन्ग एक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो है घंटी उसके पढ़ने के दौरान बजी, तो यहाँ पे आप भरेंगे सेकंड फॉर्म रैन, शॉर्ट एक्शन है इसलिए भरा हमने, क्योंकि घंटी बजने का काम शॉर्ट एक्शन होता है और ये रीडिंग का काम लॉन्ग एक्शन है। नेक्स्ट देखिए, माई आंट ब्लैंक स्पेस वॉक इन द पार्क व्हेन आई मेट हर। जब मैं उससे मिली, अब मिलने का काम छोटा सा, सामने आई मिल लिए, लेकिन पार्क में चलना 1 सेकंड का काम, 2 सेकंड का काम नहीं होता है, तो माई आंट वॉज वॉकिंग, आई एन जी लगा देंगे इसमें, सिंपल सा, आंट वॉज वॉकिंग इन द पार्क व्हेन आई मेट हर। नेक्स्ट देखिए, सी ब्लैंक स्पेस टॉक टू हर नीबर्स व्हेन द बेबी बिगिन टू क्राई। यहाँ पे बिगिन सेकंड फॉर्म आ गई है, बच्चे ने जब रोना शुरू कर दिया तब वो बात कर रही थी, तो ये लॉन्ग एक्शन है बात करने का, और उसी बीच में बच्चा रोया है, ठीक है। तो यहाँ पे शी वॉज टॉकिंग, तो आई एन जी जोड़ देंगे इसके पीछे टॉकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सडनली ब्लैंक स्पेस दैट ही इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ भी इंडिकेट नहीं हो रहा है, जब ऐसा सिंपल सेंटेंस आ जाए जिसमें आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं मिले, ना तो वैन है यहाँ पे, ना वाइल है, तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, ही सडनली रियलाइज्ड, यहाँ पे डी लगा देंगे, रियलाइज्ड दैट ही। अब ही के बाद यहाँ लिखा है ट्रेवल, तो ट्रेवल क्योंकि उसको महसूस हुआ, ये शॉर्ट एक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि उसको महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, वो ट्रेवल कर रहा है कौन सी साइड में, रॉन्ग साइड में, तो ही वॉज ट्रेवलिंग। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, वोवल है, तो यहाँ पे डबल एल फिर आई एन जी लगेगा, ठीक है, तो हो जाएगा टी आर ए वी ई डबल एल आई एन जी, ट्रेवलिंग, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, एज आई ब्लैंक स्पेस द रोड आई स्टेप ऑन अ बनाना स्किन एंड ब्लैंक स्पेस फॉल हैवीली। अब देखिए रोड क्रॉस कर रहा है तो ये लॉन्ग एक्शन है, ठीक है ना, रोड क्रॉस करना, तो आई वॉज क्रॉसिंग, आई वॉज क्रॉसिंग। अब आई वॉज क्रॉसिंग, फिर देखिए पैर आना 1 सेकंड का काम है, शॉर्ट एक्शन है, तो स्टेप्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पी है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ वोवल है, तो यहाँ पे स्पेलिंग में डबल पी हो जाएगा, एस टी डबल पी ई डी, स्टेप्ड ऑन ए बनाना स्किन एंड, और फिर यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी एफ ई डबल एल, फेल, और थर्ड फॉर्म फॉलन होती है हैविली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही ब्लैंक स्पेस लीव द ब्लाइंड स्कूल एंड ब्लैंक स्पेस एट अनदर स्कूल। अब देखिए इसमें एंड से कनेक्ट हुआ है,
ये हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हालांकि अभी पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन एंड से जब भी कोई सेंटेंस कनेक्ट हो तो आप दोनों तरफ पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। देखिए, ही लेफ्ट द ब्लाइंड स्कूल एंड एनरोल्ड, LLED, एनरोल्ड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हार्टमैन्स, अब यहाँ पे आएगी सेकेंड फॉर्म, फेल्ट, FELT, फेल्ट, डेविड, अब यहाँ पे फेल्ट आ गया है तो डेविड, यहाँ पे कंटिन्यू टेंस आएगा क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ आ जाएगा डेविड सिंगुलर है तो was heading for grip. I was thinking about the problem at night, but ये पास्ट में कंटिन्यू था काम उसके सोचने का, बट आई नेवर द आंसर, लेकिन मैं आंसर मुझे पास्ट में था नहीं मिला, तो यहाँ कंटिन्यू टेंस हो गया, यहाँ सिंपल भर दीजिए फाउंड, FOUND, फाउंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।